Hello 11th. In this tutorial, I will discuss the quiz solution which I have given to you on 12th September, right? Because maximum students ने अच्छा परफॉर्म किया but फुल 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स बहुत कम ही बच्चों के आए, तो उसका सॉल्यूशन एक बार डिस्कस करते हैं ताकि हम आगे भी जब जाएँ तो हमें पिछले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पता हो। ठीक है बेटा, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे क्वेश्चन था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि द सेट, ये जो हमें सेट दिए थे 1 2 3 4 3 4 5 6, ये क्या है? ये इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, कि इक्वल एंड इक्विवेलेंट बोथ है, या फिर कोई भी नहीं है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि इक्वल सेट कौन से होते हैं, जिसमें टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इन विच all the element of A are in B and similarly all the element of B are also in A। यानी A B का सबसेट होना चाहिए, क्योंकि अब हम सबसेट पढ़ चुके हैं, और B A का सबसेट होना चाहिए। दोनों कंडीशन होल्ड होंगी तभी वो इक्वल सेट होते हैं, राइट। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो कि जो दोनों में ना हो और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ना हो। तो क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे 1 और 2 आ रहे हैं, तो यहाँ 1 2 नहीं आ रहे, इसका मतलब ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब इनके नंबर इक्वल है, तो इसका मतलब ये कौन से हो गए? इक्विवेलेंट सेट। तो ये ऑप्शन भी गलत थी, ये भी गलत थी। इक्विवेलेंट सेट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेट, क्योंकि ये फर्स्ट क्विज था तो बहुत एवरेज पेपर बनाया था, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइडिया देने के लिए मैंने बनाया था। अगला क्वेश्चन है बेटा कि ना सेट ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक इज़ अ सेट और नॉट। तो मैंने आपको बताया था डिफ़िकल्ट वर्ड जो है इट इज़ अ वेरिंग वर्ड। वेरिंग समझते हैं मतलब जो वेरी कर रहा हो, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मान लेते हैं एक बच्चे को एक सिंपल सी मैथ्स प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको वो डिफ़िकल्ट लगेगी, बट अगर किसी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है तो वही प्रॉब्लम उस बच्चे को ईजी लगेगी। यानी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे 2 डिफरेंट व्यू आ सकते हैं ना। तो इसका मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो वेग टर्म है, मीन्स ऐसी टर्म है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो ऐसे केस में हम सेट ही नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ये जो सेट लिखी है नल सेट, तो ऐसा कोई सेट ही नहीं बनेगा। यानी इसकी ऑप्शन थी नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, क्योंकि ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट पे। फिर से आ गया था सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। फिर से देखिए बेटा कि इंटेलिजेंट वर्ड जो है फिर से वो वेरी कर सकता है। इंटेलिजेंट की डेफिनेशन क्या है? कुछ भी नहीं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को ना ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है और जो बच्चा इसको सॉल्व कर देगा वो इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। और दूसरा कह सकता हूँ कि मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा टीचर कह रहा है कि जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा वो इंटेलिजेंट होगा। अब इसको हो सकता है सब बच्चे सॉल्व कर दें, बट हो सकता है इस क्वेश्चन को सब बच्चे सॉल्व ना करें। तो जिस बच्चे ने ये सॉल्व कर दिया मेरे लिए वो इंटेलिजेंट है, बट हो सकता है वो यहाँ अटक गया तो दूसरे टीचर के लिए वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो फिर से वर्ड इंटेलिजेंस वर्ड जो है वेरी कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो वर्ड है ये सेट ही नहीं है, इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन नहीं है। सेम वीक की बात कर सकते हैं, तो ये सेट ही नहीं बनेगा। यानी इनमें से कोई भी टाइप सेट तो बनेगा, जब सेट हो तो ये सेट ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है। तो वैसे तो दिखते ही पता चल रहा था कि ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि बेटा x² + 1 को जब सॉल्व करेंगे तो x² - 1 आएगा, और हमें पता है किसी भी रियल नंबर के लिए किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। हर नंबर का स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव आंसर हो जाता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट थी। बट अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगी, 1 और -1। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो x + -3 आएगा, और ऐसे ही इसकी जो फैक्टर बनाएंगे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे आप, x² - 2x + x - 2, तो x - 2 आएगा और x + 1 आएगा, तो x 2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। यानी सबके आंसर आ रहे हैं, सिर्फ b का आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा कोई x रियल नंबर ही नहीं होगा जिसका स्क्वायर -1 हो। तो b सेट इज़ दी एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा, ठीक है। आई थिंक कोई क्वेश्चन मिस हुआ है, देखिए एक बार। चलिए, यहाँ कुछ पूछा गया था कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनकी 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से नंबर हैं जिनमें सम ऑफ द डिजिट एटमोस्ट 5 होगा। अब एटमोस्ट 5 वाला में ज़्यादा से ज़्यादा 5, तो हम 5 की बात कर लेते हैं पहले। 5 सम वाले नंबर्स कौन से होंगे? ये होंगे 3 2 5 0, फिर इनके उल्टे 2 3 1 4 और 0 5 तो हो नहीं सकता।
उसके बाद बात करते हैं 4 सम वाले। 4 सम वाले कौन से होंगे? 4 सम वाले होंगे बेटा 2 2 3 1 1 3 4 0, इसके अलावा कोई और नहीं सकता। अब 3 सम वाले देख लेते हैं। 3 सम वाले होंगे 3 0 2 1 1 2। 2 सम वाले देख लेते हैं 2 0 1 1, ठीक है, और 10 भी होगा इसका आंसर, क्योंकि 1 भी आ सकता है सम। तो कितने नंबर बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमसे पूछा गया था इस सेट के अंदर, यानी एक सेट है जिसके अंदर जो नंबर आ रहे हैं उनका नंबर्स का सम आपस में 5 आ रहा है या उससे कम है, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? तो इस सेट के अंदर 15 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन होगा 15। अगला क्वेश्चन था कि इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म बताओ। तो हमने जब किया था बेटा, यहाँ पे देखें तो ना इन नंबर्स का सम जो बन रहा है, डिफरेंस जो बन रहा है 4 आ रहा है, 4 4 ऐड होता जा रहा है, इसका मतलब ये AP सीरीज़ है। तो इसकी मेहनत हम कैसे निकाल सकते हैं? A + n-1D। तो A क्या है? सीरीज़ की फर्स्ट टर्म। D क्या है? 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4n-4 + 6, तो 4n-2। तो यानी एक AP सीरीज़ बन गई जिसकी एनातम ये है। अब ध्यान से देखो बेटा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं दी हुई। तो अगर मैं इसको वैसे सेट फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा x इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट फिर x = 4n-2 और n यहाँ पे नेचुरल नंबर। अब ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं, तो क्या ये क्वेश्चन गलत है? नहीं। मैं क्या करता हूँ इसमें बेटा, इसका मतलब क्या है कि देखो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर तो ये है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 मिसिंग है, और n नेचुरल नंबर है, तो हमारा आंसर तो 4n-2 आ रहा, तो ये ऑप्शन भी गई। अब क्या करूँ मैं? तो मैं क्या करता हूँ इसमें n को मैं ना इसमें +4 कर देता हूँ और -4 कर देता हूँ, ठीक है, +4 और -4। तो +4 किया और -4 किया, और इससे n-1 हटा लेता हूँ, तो ये बन गया मेरे पास +2, ठीक है। अब ना n-1 को मैं कैपिटल N से डिनोट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 4n+2। बट यहाँ पे इस बार ये नंबर्स क्या होंगे मेरे पास? कैपिटल N में अगर मैं n1 पुट करूँगा तो कैपिटल N 0 आएगा, n को 2 पुट करूँगा तो कैपिटल N 1 आएगा। तो ये नंबर्स कौन से आने लगे? कैपिटल N, ये आने लग गए हमारे पास होल नंबर्स। तो यानी ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहाँ कैपिटल N होल नंबर है, तो ऐसी ऑप्शन दे रखी थी कि 4n+2 n होल नंबर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये भी गलत है। नहीं तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अगर ऐसा कोई रिलेशन दिया था आप पुट करके देख लेते। n नेचुरल नंबर है, n को 1 पुट किया तो पहली टर्म आ जाएगी 6 + 4 10, तो 10 फिर 14, यानी 6 नहीं आ रहा, तो ये नंबर नहीं हो सकता था। यहाँ पे n होल नंबर है, तो 0 पुट करने पे 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है, 2 पुट करने पे 1 पुट करने पे यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे यही ऑप्शन सही हो गया ना, क्योंकि पुट करने पे ही देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जब मैंने -4 किया तो +4 हो गया ना, हाँ ये +2 था, और +2 में +4 ऐड करेंगे तो +6 हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए यहाँ पे ना +2 था, तो +2 में जब मैं -4 इसके साथ कर दिया तो +2 और +4 तो +6 हो जाएंगे, तो यानी मेरे पास यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और नहीं तो मैंने आपको बोला ना, जैसे मैंने देखो पुट करके देखा तो गलती पता चल गई, तो आप पुट करके भी देख लीजिएगा। तो क्योंकि मैं जैसे यहाँ पे n को 0 पुट करूँगा तो पहली टर्म 2 आएगी और 2 इसका पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन दी थी कि हो सकता है कि ऐसी गलती आप कर दें, ठीक है बेटा। तो जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि बच्चा क्या क्या गलती कर सकता है, तो हमें सारी को इस तरह से क्वेश्चन में पुटअप करना पड़ता है। तो आप भी ये चीज़ ना करें तो अवॉइड करिएगा, तो ठीक है। चलें आगे बेटा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो सेट है ये कैसा सेट है। तो यहाँ पे जब 3x - 1 को जब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 1/3, और बट x तो यहाँ पे ना 1/3 आ जाएगा, बट यहाँ पे मैंने क्या दिया था बेटा, ये है x इंटीजर, तो ये तो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो जो x आ रहा है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब भी सेट के अंदर ऐसे कोई एलिमेंट नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे, मीन्स 3x - 1 0 भी हो और इंटीजर भी हो। तो इसका मतलब ये कैसा एग्जाम्पल होगा? नल सेट। तो इसका आंसर होना था नल सेट। फिर इसके बाद मैंने एक ट्रू फॉल्स पूछा था कि क्या सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं। तो आप हो गए सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं। कैसे देखो बेटा, जब आप इक्वल सेट की बात करोगे तो उसमें हर एलिमेंट ए का बी के अंदर होगा और हर बी का एलिमेंट ए के अंदर होगा, तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होंगे, इसलिए वो इक्विवेलेंट आएगा। तो इसका मतलब ट्रू आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। कोई भी दो सेट इक्वल बना लो, जैसे 1 2 3 और 3 2 1, तो नंबर तो बराबर ही आएंगे,
एक्स्ट्रा तो हो ही नहीं सकता। अगर एक्स्ट्रा हो गया, जैसे मान लेते हैं मैं बोलूँ ये 1 2 3 है और ये 1 2 3 4 है, इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये इक्वल भी तो नहीं है ना। तो इसका तो आंसर होगा ट्रू। यस, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट ऑल्सो। अगला क्वेश्चन था कि क्या ऑल इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल। नो, ये तो गलत है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 एक सेट और एक लेता हूँ ए, ये दोनों इक्वल सेट है? नहीं है। इक्विवेलेंट है? हाँ इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों के अंदर एक एक नंबर आ रहा है। तो हम कहेंगे ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट ऑलवेज, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अगला क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन था आपका कि इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है बेटा। अब यहाँ देखो, यहाँ कह रहे हैं कि हम ना x लेस देन 1 नॉट एम्प्टी सेट पूछा है, तो ये तो एम्प्टी सेट है, क्योंकि अब वो कह रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जो x 1 से छोटा हो और x 3 से बड़ा हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर वो 1 से छोटा है तो 3 से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ कह रहा है 2 डिजिट इवन प्राइम नंबर बताओ। ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता जो इवन प्राइम नंबर हो, क्योंकि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक होता है 2, बट वो कह रहा है 2 डिजिट इवन नंबर बताओ। तो ऐसा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता जो 2 डिजिट का हो, तो ये भी नल सेट हो जाएगा, यानी ये भी एम्प्टी सेट है और ये भी एम्प्टी सेट है बेटा, क्योंकि x की वैल्यू आ रही है 7/2 यानी 3.4, बट हम कह रहे हैं कि वो इंटीजर होना चाहिए, तो ये इंटीजर नहीं है, यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी। हाँ बचती है ये वाली ऑप्शन, और ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये जो सेट है इस नंबर के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे रियल नंबर आएंगे, ठीक बात है, जो कि 5.888 के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि ये नेक्स्ट नंबर है, इसके आगे और भी डेसिमल प्लेस तो हो सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे मैं 8 के साथ 80 है तो 81 लिख दूँ, 82 लिख दूँ, तो बहुत सारे नंबर आएंगे, तो ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो इसका आंसर होना था बी इज़ नॉट ए एम्प्टी सेट। तो ये हमने टेस्ट दिया था और अच्छा किया बच्चों ने रिस्पॉन्स, बट कुछ मिस्टेक्स आई, तो इन्हीं मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है बेटा, इसलिए ये टेस्ट बनाए जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब अगला भी टेस्ट मैं जल्दी शेयर करूँगा आपसे, और आप रिवाइज करते रहिए और जल्दी अगला ट्यूटोरियल भी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।